अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीसी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास एक्टिविटी ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे आपके सिलेबस में फॉर लूप की जो टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसके बिल्कुल आगे एक क्लास एक्टिविटी दी गई है। इस क्लास एक्टिविटी को पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें जो फंक्शन यूज़ होता है उसको हम स्टडी करेंगे और फिर हम इस क्लास एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। देखिए जी, राइट अ लूप, एक लूप लिखनी है यूजिंग रेंज फंक्शन। पाइथन के अंदर एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है रेंज। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रेंज फंक्शन क्या करता है। बिल्ट इन फंक्शन है टू प्रिंट इवन नंबर्स। अच्छा, फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं, और वो ये हैं 2, 4, 6, 8 और 10, ये स्क्रीन पर प्रिंट करवाए। लेकिन शर्त यह है कि फॉर लूप यूज़ हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि रेंज यूज़ हो, रेंज फंक्शन यूज़ हो। फॉर जो लूप है, हमने देखा था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, इनके साथ तो यूज़ होती है। लेकिन पाइथन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना फॉर लूप, वो रेंज फंक्शन के साथ होती है। आज हम रेंज फंक्शन को पढ़ लेंगे। पहला टास्क तो ये है। दूसरा टास्क देखते हैं जी क्या है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ 3। 3 के पहले 10 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 ज़रब 1 3, तो स्क्रीन पे शो होना चाहिए 3, ये पहला मल्टीप्लाई है। 3 या 3 ज़रब या मल्टीप्लाई बाई 2 6, ये दूसरा इसका मल्टीप्लायर्स है। इसी तरह इसका जो थर्ड मल्टीप्लाई है वो 9। तो स्क्रीन पे आपने पहले 10 मल्टीप्लाई जो कि ये बनेंगे। 3 स्क्रीन पे शो हो जी, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, 24 हो, 27 हो और 30। स्क्रीन पे अपने ये प्रिंट करवाने हैं। तो सिंपल सी में प्रिंट स्टेटमेंट में 3 नहीं लिखना। शर्त क्या है? शर्त यह है कि यूजिंग अ फॉर लूप। इसकी भी पहली कंडीशन है कि आप तो एक तो फॉर लूप यूज़ करोगे, और दूसरी क्या है, एंड रेंज फंक्शन। इसमें भी आपने रेंज फंक्शन ही यूज़ करना है, ये शर्त है। तो 2 टास्क है हमारे, दोनों में हमने फॉर लूप यूज़ करनी है और रेंज फंक्शन यूज़ करना है, और टास्क अलग अलग है। तो पहले हम रेंज फंक्शन को समझते हैं कि रेंज फंक्शन क्या है, फिर हम इस टास्क को करते हैं। एक दो हमने रेंज फंक्शन को समझ लिया, फिर हमारे लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। तो देखें जी, रेंज फंक्शन क्या है। रेंज इज अ बिल्ट इन, पहली बात है, बिल्ट इन फंक्शन है, यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर है। इस मकसद के लिए यूज होता है। हमने कहा था कि फॉर लूप हमेशा सीक्वेंस के साथ यूज होती है, और हमने कुछ सीक्वेंसेस के देखे भी थे। जैसे स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग को हमने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसे ये हेलो लिखा हुआ है, तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, HELLO, और इनके सीक्वेंस को हमने स्ट्रिंग कहा था। इस तरह लिस्ट था, लिस्ट भी सीक्वेंस था, उसके अंदर इंडिविजुअल आइटम्स मौजूद होते थे, तो ये भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स था। बिल्कुल इसी तरह रेंज फंक्शन हमें जो देगा ना, वो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगा, यानी कि इस तरह के कोई नंबर हमारे पास आएंगे, तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि सीक्वेंस बन गया। और सीक्वेंस पे ही तो फॉर लूप हम यूज़ करते हैं। यस, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि रेंज फंक्शन जो हमें रिटर्न करता है वो कुछ इस तरह का सीक्वेंस रिटर्न करता है। उस सीक्वेंस हम अपनी मर्जी से जनरेट करेंगे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस तरह हमें एक सीक्वेंस वो बना के देगा। हम सिंपल फॉर लूप लगा के, एक वेरिएबल लगा के बारी बारी इन सबको उसमें कॉपी करवाएंगे, और जो काम हमने करना वो हम कर लेंगे। इस तरह का काम हम लास्ट लेक्चर में करके भी आए हैं। स्ट्रिंग के साथ भी हमने किया और लिस्ट के साथ भी किया। तो इसलिए हम रेंज फंक्शन, क्योंकि हम ये सीक्वेंस देता है और फॉर लूप सीक्वेंस पे काम करती है, तो इस पर भी फॉर लूप चल जाएगी। अच्छा, आप रेंज फंक्शन चलता है क्या, यूज़ कैसे करते हैं? तो पहले हम रेंज फंक्शन को समझते हैं। रेंज कीवर्ड है जनाब, आप लिखते हो रेंज, और फंक्शन हमें पता है कि पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है और क्लोज भी पैरेंथेसिस पे होता है। अब रेंज फंक्शन जो है ना, वो 3 पैरामीटर्स, 3 वैल्यूज़, 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा, फिर कामा, दूसरा आर्गूमेंट यहाँ पे आएगा, फिर कामा, और तीसरा आर्गूमेंट यहाँ पे आएगा। जो पहला आर्गूमेंट है ना, ये पहली वैल्यूज़ है, ये पहला इसका जो क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर्स है, उसको हम बोलते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कोई वैल्यू हम देंगे और उसको स्टार्ट बोलते हैं। स्टार्ट क्यों बोलते हैं, अभी हम आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो पैरामीटर है या आर्गूमेंट है, यहाँ पे हम एक वैल्यू देंगे और उस वैल्यू को हम बोलेंगे स्टॉप वैल्यू। पहली को हमने बोल दिया स्टार्ट वैल्यू, और दूसरे को हमने बोल दिया स्टॉप वैल्यू। और तीसरे पैरामीटर को, तीसरे आर्गुमेंट्स को, तीसरे वैल्यू को हम बोलते हैं स्टेप वैल्यू।
अब इनको हम बारी बारी समझते हैं ये है क्या, फिर हम अपनी एक्टिविटी पे जाएंगे। स्टार्ट वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे आपने देनी है जहाँ से आप सीक्वेंस जनरेट करवाना चाहते हो। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार 1 से लेके ना 10 तक नंबर प्रिंट कर दे, तो कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर प्रिंट करना? 1 से। तो स्टार्ट में वो वैल्यू दूंगा जहाँ से मैं कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करवाना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 1 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप जो नंबर दोगे वो सीक्वेंस में शामिल होगा, यहाँ यानी कि आपने 1 दिया है ना, तो जो सीक्वेंस बनेगा उसमें 1 भी आएगा। अगर आपने यहाँ से 5 दे दिया तो नंबर जनरेट होना शुरू होंगे 5 से, तो 5 भी शामिल होगा सीक्वेंस में जो आएगा। अच्छा, जो दूसरी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं स्टॉप वैल्यू। अब आपने 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी थी, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करवाना था। लास्ट वैल्यू आपकी क्या थी? 10। तो यहाँ पे जहाँ पे आप चाहते हो कि नंबर ऑफ सीक्वेंस बनना बंद हो जाए वो वैल्यू आपने देनी है, लेकिन ख्याल रहे आप जो वैल्यू यहाँ पे दोगे ना, जैसे मैंने 10 दे दी, तो इससे जो एक कम वैल्यू है यानी कि 10 माइनस 1 जो कि बनती है 9, तो 9 तक नंबर जनरेट होंगे। अगर आप चाहते हो कि 10 तक नंबर जनरेट हो तो यहाँ पे आपने जो है ना एक नंबर एक्स्ट्रा देना है। 10 की बजाय आप यहाँ पे दोगे 11, तो 11 माइनस 1 10, तो फिर 10 तक ये नंबर प्रिंट करेगा। यानी कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो नंबर सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा, वो अपर बाउंड उसको कह लें कि अपर वो है, सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा वो। तो अब मैं 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ नंबर, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 11। नहीं, मैंने यहाँ पे 11 दे दिया। अब ये याद रहे कि 11 शामिल नहीं होगा, 11 से एक कम वैल्यू यानी कि 10 तक ये जनरेट होंगे नंबर। और स्टेप कहते हैं कि हर दफ़ा आप कितने का इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो। यानी कि मैं चाहता हूँ कि नंबर कुछ इस तरह से प्रिंट हो, 1 हो पहले, फिर 2 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो, फिर 6 प्रिंट हो, एंड सो ऑन 10 तक प्रिंट हो। अब हर बार कितने का इजाफा हो रहा है? अगर नंबर 2 है, पिछले वाले से 1 का इजाफा है, 1 का इजाफा, 1 का इजाफा, 1 का इजाफा, 1 का इजाफा। तो यहाँ पे आप जितने का आप इजाफा देना चाहते हो आप वो लिखोगे। तो मैं 1 का इजाफा चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, उससे क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब नंबर कैसे जनरेट होंगे? पहला स्टार्ट कहाँ से करना है जी? 1 से। 1 इंक्लूड होता है, मैंने बताया। तो लो जी 1 से स्टार्ट हो गया नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 2 के इजाफे के साथ, क्योंकि आपने स्टेप में 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 नंबर, लें जी 3 आ गया। अगला नंबर 4 नहीं आएगा, 2 के इजाफे के साथ 5 नंबर, यस। इससे अगला नंबर 7, यस। इससे अगला नंबर 9, यस। इससे अगला नंबर 11, लेकिन 11 तक तो मेरी रेंज है ही नहीं, मैंने तो स्टॉप करना है 10 पे, क्योंकि मैंने जो स्टॉप नंबर दिया हुआ है 11, यानी 11 से एक कम 10 तक स्टॉप करना है। तो तब आपका ये सीक्वेंस जनरेट होगा 1 3 5 7 9 इस तरह से। अच्छा, इसमें अब कुछ मजीद हैं समझने वाली बातें। क्या? जो स्टार्ट है ना ये ऑप्शनल है, आप ये वैल्यू दे भी सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने ये वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 समझा जाएगा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अभी मैं इसको लिख के भी दिखाता हूँ। स्टॉप जो वैल्यू है ना ये कंपलसरी है, ये आपने देनी है। ये आप लाजमी बताओगे कि नंबर आपने या जो सीक्वेंस है कहाँ पे रोकना है, ये आप लाजमी बताओगे। और स्टेप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप दे दो तो वेल एंड गुड, अगर आप ये नहीं देते तो यहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 समझी जाएगी। अगर आप दे देते हो तो जो आप दोगे वही समझी जाएगी। जैसे मैंने 2 दी थी तो 2 समझी जाएगी, 3 दी थी तो 3 समझी जाएगी, उतने का इजाफा बारी बारी होगा। अगर आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 समझी जाएगी। तो स्टार्ट जो आपकी वैल्यू है ये भी ऑप्शनल है, स्टेप जो आपकी वैल्यू है ये भी ऑप्शनल है, स्टॉप आप बताओगे। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ करेंगे स्टेप रेंज फंक्शन को। अब मैं कुछ इसकी एग्जांपल लिख के देता हूँ। रेंज फंक्शन मैं चाहता हूँ जी 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखें जी 1 से मैंने प्रिंट करवाना शुरू करना है, 10 तक जाना है तो 11 एक इजाफी नंबर देना है, और हर दफ़ा मैं चाहता हूँ कि 1 इजाफी हो, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। अच्छा, इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा जी पहली वैल्यू जो है ना वो ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और आखिरी भी ऑप्शनल, इसको स्किप कर सकते हो। तो आप सिंपल ये दे दो 11। अब ये 1 से स्टार्ट करेगा, 11 यानी 10 तक जाएगा, और हर दफ़ा 1 इजाफा करेगा। तो ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आप अपने लेवल तक इसको यहीं तक रखो। इससे ज़्यादा या तो आप इस तरह से दे दोगे या आप इस तरह से दे दोगे। तो हम इस तरह से देने की कोशिश करेंगे। हम स्टेप खुद से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें स्टेप 1 में हमने ज़्यादा भी देना है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, स्टेप क्या है। रेंज फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने इन दोनों चीज़ों में बता दी है। अब हम क्लास एक्टिविटी की तरफ आते हैं जनाब। अब हमारी क्लास एक्टिविटी थोड़ी सी क्लियर हो गई है। हमने फॉर लूप को भी समझ लिया और रेंज फंक्शन को भी समझ लिया। पहले हम करेंगे नंबर 2 से लेकर 10 तक प्रिंट। अब इसके हम लॉजिक बनाते हैं ये कैसे प्रिंट होंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप 2 से रेंज फंक्शन को स्टार्ट करें। लें जी, मैंने 2 से स्टार्ट किया जनरेट करना। तो पहला नंबर कौन सा जनरेट होगा? 2। इसके बाद आप कौन सा नंबर जनरेट करवाना चाहते हो? 4। इसके बाद कौन सा करवाना चाहते हो? 6। इसके बाद कौन सा करवाना चाहते हो? 8। इसके बाद कौन सा करवाना चाहते हो? 10। तो आपकी सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। तो आप 10 जमा 1, क्योंकि आखिरी नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे कम नंबर इंक्लूड होता है सीक्वेंस में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 11। 2 से स्टार्ट हुआ और 11 तक जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर मैं इतना लिख दूंगा ना तो ये इस तरह से नंबर प्रिंट हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप नहीं दिया, और अगर मैं कोई स्टेप नहीं दूंगा तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 कंसिडर होगी। लेकिन अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टेप 2, क्या भाई आपने हर दफ़ा 2 का इजाफा करना है। अब मेरे पास सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 के इजाफे से अगला नंबर आएगा 4, फिर 2 के इजाफे से 6, फिर 2 के इजाफे से 8 और फिर 2 के इजाफे से 10। सीक्वेंस कंप्लीट। तो यही तो मैं प्रिंट करवाना चाहता था। देखें पहले नंबर में 2 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाओ, रेंज फंक्शन भी यूज़ करो और फार भी यूज़ करो। फार कैसे यूज़ होगा अभी हम कर लेंगे। अभी हमने रेंज समझ ली इसकी। दूसरे की भी हम रेंज समझते हैं और उसकी भी हम बाद में फार अप्लाई करेंगे। दूसरा कहता है कि फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ 3। तो देखें जी, इसमें आपने करना क्या है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी एक ऐसे नंबर से जो पहली दफ़ा 1 होगा। 3 तो इसमें देखो हर दफ़ा सेम आ रहा है। 2 हुआ, 3 को मल्टीप्लाई कराओ 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराओ 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, और करते 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 आखिरी नंबर से जिससे 3 मल्टीप्लाई होगा वो होगा 10। अब इसमें हम एक सीक्वेंस या एक चीज़ नोट करते हैं। देखें पहली दफ़ा ये प्रिंट मल्टीप्लाई हुआ 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से एंड सो ऑन, और आखिरी नंबर गया 10 तक। तो मुझे सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए जिससे मैं बारी बारी प्रिंट करूँ। तो 1 से लेके मुझे नंबर चाहिए 10 तक, इसका सीक्वेंस चाहिए। तो ये तो मैं बना लूँगा। रेंज फंक्शन मुझे यही तो देता है। मैं लिखूँगा रेंज, कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से, कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो एक नंबर ज़्यादा तो 11, और हर दफ़ा कितने का इजाफा चाहिए? 1। लो जी, बन गया, इसका भी रेंज बन गया। अब इनको बारी बारी फार लूप के अंदर करना है, वो हम कर लेते हैं। पहला कैसे फार लूप में होगा? पहले का जो हमने रेंज फंक्शन बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था। देखें 2 11 और 2। अब ये मुझे क्या देगा? मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ कि ये मुझे क्या सीक्वेंस देगा। नीचे मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। तो ये देगा। अब देखिए मैं क्या करवाता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई। पहले उसमें 2 प्लेस कर देता हूँ, 2 सेव करवा लेता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ आई। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। नेक्स्ट इस 2 के बजाय मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ 4 और स्क्रीन पे कर देता हूँ प्रिंट आई। तो स्क्रीन पे आ जाएगा 4। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 और प्रिंट कर देता हूँ 6। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 और स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ आई 8। और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, स्क्रीन पे आ जाएगा 10। तो ये तो काम हमने किया हुआ है। फार लूप यही तो करती है, बारी बारी एक वेरिएबल लेके उसमें इन वैल्यूज़ को तो कॉपी करती है। यस, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा फॉर कोई भी वेरिएबल आई इन और ये रेंज, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये इसने ही तो मुझे दी थी। तो इससे रेंज फंक्शन से पहले मैं सिर्फ ये चीज़ लिख दूंगा, और यही काम हम सेकंड उसमें करेंगे। सेकंड में कैसे करेंगे? मैंने लिखा होता रेंज 1 से लेके 11 तक और हर दफ़ा 1 का इजाफा। बस इससे पहले मैं लिख दूंगा फॉर आई इन इस रेंज के अंदर, और अंदर क्या लिखूंगा? आई में अब बारी बारी 1 2 3 4 5 कॉपी होगा। इसी को तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाना था। 3 मल्टीप्लाई बाई आई, इसको मैं करवा दूंगा प्रिंट, तो मेरा काम हो जाएगा। हमने कुछ लॉजिक समझ ली कि ये प्रोग्राम किस तरह से होगा। अब हम इसको प्रोग्रामेटिकली करते हैं ताकि आपके बाकी शक और शुबहात भी ख़त्म किए जा सके। लेंच मैं उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए पहले हम पहला करते हैं जो वो कह रहा था कि आपने फार लूप और रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए 2 से लेके 10 तक नंबर जो है इवन नंबर प्रिंट करने हैं। ये काम हमने वाइल लूप से भी किया था, तो यही काम आप फार लूप से भी करते हैं। तो देखें जी, फार लूप से पहले मुझे रेंज फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मुझे 2 4 6 8 और 10 दे। तो ये है जी वो रेंज फंक्शन। रेंज कहाँ से मैं स्टार्ट करवाना चाहता हूँ? 2 से। कहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ? 10, यानी कि एक नंबर इजाफी देना है 11। और हर दफ़ा कितने का इजाफा मुझे चाहिए? 2 का।
अच्छा, अब तो देखें, सिर्फ मैं अगर सिर्फ इसको ही प्रिंट करवाऊँ ना, ये देखें, मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रिंट होता है। अच्छा, इसको ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसने मुझे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दे दिया जो 2 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया। यहाँ पे मैं इसको कमेंट में लिख भी देता हूँ कि ये मुझे चीज़ क्या देगी। ये मुझे देगी ये चीज़। और इस चीज़ को बारी बारी मैंने एक एक करके एक्सेस करना और प्रिंट करवाना हो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है। अभी हम देख के आए हैं फॉर, एक वेरिएबल का नाम कोई भी आप ले सकते हो, मैं आई ले लेता हूँ, इन। अब देखो क्या होगा, पहली दफ़ा आई में कॉपी होगा 2, तो आप इस 2 को प्रिंट करवा लो। नहीं, हम प्रिंट करवा लेते हैं, सॉरी। प्रिंट आई, तो पहली दफ़ा कॉपी हुआ 2, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम इस आई में क्या कॉपी होगा, इस सीक्वेंस में 4 पड़ा है, 4 कॉपी होगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम इस सीक्वेंस में 6 पड़ा है, आई के अंदर आएगा 6, ये भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी इस सीक्वेंस में 8 आएगा, कॉपी हो जाएगा, 10 आए कॉपी और प्रिंट। सिंपल सा ये तो प्रोग्राम है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। बस रेंज फंक्शन को आप समझ लो, आपके लिए ये चीज़ बनाना आसान हो जाएगी। अच्छा जी, फॉर आई इन रेंज, क्या मसला, अच्छा ये सॉरी, ये जो है ये मैंने इजाफी लगाई हुई है। अच्छा, स्टिल एरर आ रहा है जी। अच्छा हाँ, फार के लूप के बाद हमें पता है कि हमने कॉलर लगाना होता है, उसका ही एरर मुझे शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉलर लगा दिया। लें जी, मेरे पास वो जो पहला प्रोग्राम मुझे कह रहा था कि 2 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करें, फार लूप यूज़ करनी और रेंज फंक्शन, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करके वो सीक्वेंस बना दिया। तो ये था आपकी पहला टास्क। दूसरा टास्क बिल्कुल से मिलता जुलता है, आपने नंबर प्रिंट करने 1 से लेकर 10 तक, मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। 1 से लेकर 10 तक करने हैं, तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे तो 11 रहेगा, और इजाफा कर दो हर बार 1 का। अब जो सीक्वेंस बनेगा ना वो ये बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीक्वेंस अब मेरे पास बनेगा। और अगर मैं सिंपल प्रिंट करवा दूं तो ये सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं प्रिंट करवाने हैं, मैंने तो 3 के मल्टीप्लायर प्रिंट करवाने हैं, यानी कि हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवा के प्रिंट करवाना है। 3 ज़रब 1 3, 3 ज़रब 2 6, 3 ज़रब 3 9, यही तो प्रिंट करवाने हैं। तो इस आई के बजाय आप यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, बस ये काम हुआ है। ये भी बना बनाया फंक्शन है। अब देखो 3 6 9 10 12 आपने ये प्रिंट करवाने थे, आपने सिंपल 1 2 के बजाय उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको आप कर लो रन, ये लें जी, 3 6 9 12 15 अप टू 30, ये 3 के पहले 10 मल्टीप्लायर्स हैं। यही आपका सेकेंड एक्टिविटी थी। तो हमने पहले क्लास एक्टिविटी को समझा, उसमें हमें पता चला कि हमें तो रेंज फंक्शन समझना पड़ेगा, हमने रेंज फंक्शन समझा। उसके बाद ये दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स थे बिल्कुल आसानी से हमारे सॉल्व हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास एक्टिविटी की समझ आई होगी, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।